माता सती भगवान के बार बार मना करने के पश्चात भी पिता के यहाँ पहुंची। पति का अपमान सहन नहीं हुआ, जिसके कारण मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जाते जाते माता सती ने भगवान नारायण से वरदान मांगा। भगवान नारायण से कहा, प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं जब जब जन्म लूं अपने शिव की ही दासी बनूं, अपने बाबा की ही दासी बनूं। भगवान नारायण ने कहा, देवी आप हर जन्म में शिव जी की दासी तो बनेंगी, पर क्या आप अगले जन्म में भी दक्ष की बिटिया बनना चाहेंगी? मैया ने कहा, पत्थर की बेटी बनाना, पर इस दक्ष की बेटी कभी न बनाना। और इसी कारण कितने ही कारण है मगिरे गृह जाए, जन्मे पार्वती तनु पाए। जब ते उमा सैल गृह जाए, जब ते उमा सैल गृह जाए। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाए। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। इसी कारण माता सती का अगला जन्म माता पार्वती के स्वरूप में हुआ, राजा हिमांचल जी की बिटिया के स्वरूप में हुआ। एक बार सभी श्रद्धा और प्रेम से जय जयकार करेंगे। बोलो पार्वती मैया की जय हो। मैया का अगला जन्म माता पार्वती के स्वरूप में हुआ। राजा हिमांचल जी के नगर में चारों तरफ खुशियां छाई हैं, चारों तरफ मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधारे बज रहे हैं। कुछ समय बीता और देवऋषि नारद का आगमन होता है। देवऋषि नारद जब राजा हिमांचल जी के यहाँ पहुंचे, तो राजा हिमांचल जी ने नारद जी का खूब सत्कार किया, खूब सम्मान किया। पार्वती मैया आती है प्रणाम करने के लिए, किसको? देवऋषि नारद को। और जैसे मैया ने प्रणाम किया, तो राजा हिमांचल जी ने कहा, ऋषिवर ये हमारी बिटिया पार्वती है, आप हमारी बिटिया के हाथ देख करके इसके दोष बता दीजिए, इसके भीतर दोष क्या है? कहूँ सुता के दोष, गुण नहीं पूछा, दोष पूछा। इसके भीतर दोष क्या है? दोष क्यों पूछा? राजा हिमांचल जी ने विचार किया कि इसके भीतर जो गुण है सो तो अच्छी बात है, पर अगर दोष का भी पता चल जाए, उस दोष को भी गुण में बदल दिया जाए। अक्सर जीव की यही प्रवृत्ति होती है, प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, वो चाहे हो आप कोई भी हो। लोग जब अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, पर किसी के भीतर की कोई कमी बता दे तो व्यक्ति को लगता है इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। और हम आपसे कहते हैं अपने जीवन में दो प्रकार के लोग रखिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्यों महाराज?
जब आपके पास बहुत धन संपत्ति आ जाए, यश कीर्ति वैभव, समाज में पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाए, तो उस समय कहीं ना कहीं ये चांसेस होते हैं कि हमारे मन में अहंकार आ जाए, मद आ जाए, घमंड आ जाए। तो उस समय आप नेगेटिव व्यक्ति को फोन लगाइए और उससे अपनी प्रशंसा करिए कि भाई हम तो इतना बड़ा काम कर लिए, हमारा इतना बड़ा धन संपत्ति सब कुछ बढ़ चुका है। तो वो नेगेटिव व्यक्ति क्या करेगा, वो आपको तुरंत कहेगा कि भाई तुमसे बड़े बड़े लोग अभी पड़े हुए, तुम तो कुछ भी नहीं हो। इससे क्या होगा, आपका अहंकार शून्य होगा। और जीवन में जब भी आप हताश हो, निराश हो, जब आपको लगे कि आप बहुत थक हार गए हैं, तो आपको उस पॉजिटिव व्यक्ति के पास फोन लगाना है। आप कहें कि मैं बहुत थक सा गया हूँ, बहुत हार सा गया हूँ, अब लगता है कि मेरा कोई नहीं संसार में। उस समय आप उस सकारात्मक व्यक्ति को फोन करिए। जब आप उससे बातें करेंगे तो वो आपको यही सीख देगा कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सुख आया है तो दुख सहने के लिए तैयार हो जाए, और अगर दुख आया है तो वो भी परमानेंट नहीं रहने वाला है, वो भी समाप्त होगा, अंधेरा भी समाप्त होगा, उजाला भी जीवन में आएगा। तो कहने का भाव है कि कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को अपने पास रखिए, प्रशंसा करने वालों से थोड़ी दूरी बना के रखिए। क्योंकि प्रशंसा करने वाले जिसे चमचा कहते हैं ना, थाली में जो चम्मच होता है जब तक पूरा खाली नहीं कर देता तब तक वो बजता ही रहता है, और सब कुछ खत्म होने के बाद फिर खाली बर्तन बजाओ बढ़िया। इसलिए प्रशंसा करने वालों से सावधान। अगर आपकी खूब प्रशंसा हो रही है तो एक बार मन में एकांत में विचार करिए। क्या विचार करना है? क्या हमारी जो प्रशंसा हो रही है उसके योग्य हम हैं? अगर योग्यता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर योग्यता नहीं है फिर भी प्रसन्न हुए जा रहे हैं, तो समझो हम अपने जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। राजा हिमांचल जी ने माता पार्वती के दोष को पूछा, इनके दोष बताइए। देव ऋषि नारद कहते हैं, महाराज इनके 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका और भवानी। संसार में आने वाली स्त्रियां इन्हें देख करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इन्हीं के कारण समाज में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा। पर महाराज इनको जो वर मिलेगा ना, जो दूल्हा मिलेगा, उसके भीतर तमाम दोष हैं, उसके भीतर तमाम दोष हैं। और एक दोष हो तब तो बताएं, अनेकों दोष हैं। अगर आप कहिए तो उस दूल्हे की हम चर्चा करें, तो राजा हिमांचल जी ने कहा फिर बताइए। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि पहला कहा अगुण होगा। अगुण का मतलब क्या है? सत, रज, तम। ये जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो परे होगा उसका मतलब है अगुण। पर राजा हिमांचल जी ने उल्टा समझ लिया। राजा हिमांचल जी ने समझा कि उसके भीतर कोई गुण ही नहीं होगा। देव ऋषि नारद ने कहा अमान होगा। अमान का अर्थ क्या है? मान और सम्मान से बिल्कुल परे। सम्मान की चिंता हर एक मनुष्य को होती है। सम्मान की चिंता, सम्मान की भूखे हम हैं, आप सब हैं। सबकी इच्छा होती है कि हम कहीं जाएं तो हमारा खूब सम्मान हो, खूब सत्कार हो, लोग हमारे साथ चले, हमारे सम्मान कराते हुए लेकर के जाए। सबकी इच्छा होती है, सम्मान सभी पाना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं जो सोचेगा कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा सम्मान न करो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपमान कर दो, नहीं। सबको अपने सम्मान की भूख है, सबको अपने सम्मान की चिंता है, लेकिन महादेव इस सम्मान से परे हैं। भगवान शंकर के विषय में देव ऋषि नारद कहते अगुण होगा, अमान होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे।
विकराल वेश होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी। राजा हिमांचल जी ने जैसे ही सुना हमारी इतनी सुंदर बिटिया और इतनी सुंदर बेटी के भाग्य में ऐसा पागल वर लिखा है, राजा हिमांचल जी ने तुरंत जाकर के देव ऋषि नारद से कहा, सरकार अगर कुछ उपाय बने तो दुल्हवा बदल दीजिए, कुछ अनुष्ठान कर लीजिए, कुछ पूजा पाठ कर लीजिए। देव ऋषि नारद बड़े क्रोधित हुए और देव ऋषि नारद कहते हैं कि कह मुनि सही ममंत सुनो, जे विधि लिखा लीला, देव तनुज नर नाग मुनि, हरि को ना मेटनिहा। आप भी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। विवाह हो जाए तो दूसरों को दोष मत दीजिए कि उन्होंने मेरा विवाह ऐसा करा दिया। नहीं, कोई किसी का विवाह कराता होता नहीं है, विवाह होता है। जीव जब जन्म लेता है पहले से सब फिक्स है, उसका जन्म कब होगा, कहाँ होगा, किस समय पर होगा, मृत्यु कब होगी, विवाह कब होगा, ये सब फिक्स है। तो इसलिए जो मिला है उसी के साथ सामंजस्य बिठा करके रहिए, बदलने की कोशिश ना करिए। जो मिला है वही मिलेगा। अब चाहे प्रेम से रहो चाहे झगड़े करके रहो, झेलना तो पड़ेगा ही। कितने लोग के मुंह सूख गए बेचारों के, अभी तो झेल ही रहे हैं, क्या अगले जन्म में भी झेलना पड़ेगा? हाँ भाई, कुछ कर नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। देव ऋषि नारद ने कहा, महाराज ये जितने भी हमने गुण दोष जो भी बताए हैं, ये सब कुछ भगवान शंकर में मिलते हैं। अगर पार्वती जी का विवाह महादेव से हो जाए तो हर प्रकार से मंगल होगा। क्यों मंगल होगा? समर्थ को न कही दोष गुसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। सारे दोष गरीब लोगों को ही लगते हैं, बड़े लोगों को नहीं लगते हैं। किसी के पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, पैसा है, तो कुछ गलतियां भी करे तो अरे बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं। और गरीब लोग कुछ भी इधर से उधर कर दिए महाराज, पूरा समाज लग जाएगा उसके पीछे। तो ये क्या है? समर्थ को न कहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। इसलिए हम तो कहते हैं आपकी बिटिया अगर तप करे, तपस्या करे तो हर प्रकार से मंगल होगा। एक बात का और ध्यान रखें आप सभी, माता पार्वती हर जन्म में उनका विवाह बाबा से ही होना है, दूसरे से नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैया पार्वती ने कठिन से कठिन तपस्या की बाबा को पाने के लिए। चाहती तो ऐसे भी मिल जाते, फिर भी तपस्या क्यों की? तपस्या इसलिए की कि बिना संघर्ष के जो चीज फ्री में मिल जाती है ना बहुत जल्दी से, उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसका कद्र नहीं होता, उसका कोई आदर नहीं करता है। और जब बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद जब कुछ चीज़ें में मिलती हैं तो बहुत उसकी वैल्यू रहती है, बड़ी बड़ी मेहनत से मिला हुआ है। और जब फ्री में मिल जाए तो लगता है कि ये तो बस अमूल्य से अमूल्य चीज़, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए जीवन में कभी भी आप अपने बच्चों को यही सिखाइए कि आपने जितनी मेहनत की है, आपने जितना संघर्ष किया है, आपने जितनी धन संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, ऐसा नहीं कि बस फ्री में आओ तुम्हारे लिए तो सब रखा पड़ा है। उसे भी संघर्ष करना सिखाइए, उसे भी मेहनत करना सिखाइए, तब उसे पता चलेगा कि 1 रुपए 1 पैसे कैसे आते, कितनी मेहनत से आते हैं। भैया पार्वती ने तपस्या की है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागे तप करना। उर्धरि उमा
मही कर सुखाई, तीन सहस संवत सोई पाई। उन्हीं पर हरे सुखाने उपरना, महीना तब भयो अपरना। उन्हीं पर हरे सुखाने उपरना, मही नाम तब भयो अपरना। मही नाम तब भयो अपरना। मही नाम तब भयो अपरना। माता पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या की, 1000 वर्ष तक मूल फल खाए, 100 वर्षों तक साग खा करके बिताया। किसी ने कह दिया कि बाबा को बिल्वपत्र बड़ा ही प्रिय है। मैया ने सोचा क्यों न मैं अपने शरीर को ही बिल्वपत्र बना लूं। तो माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक बिल्वपत्र खाया है, 3000 वर्ष तक। वहीं पर मैया का नाम पड़ गया अपर्णा। मैया का एक नाम अपर्णा भी है। आकाशवाणी हुई, हे भवानी, आपने जितना कठोर तप किया है, ना आज तक किसी ने किया, ना आगे कोई कर पाएगा। रास्ते में आपको सप्तर्षि मिलेंगे, जाइए हमारी वाणी को सत्य समझिए। माता पार्वती चली है वहां से।